Hello students, welcome to Lakshya batch of class 12th. Today we are going to discuss about the female reproductive tract. In the previous class I have discussed about the male reproductive system. Kindly go and see the playlist. ओके तो अगर आज का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड मैं चाहती हूँ कि आप सेशन के एंड तक बने रहें ताकि आज के क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आपको जानने को मिलेगा ओके और इसका मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की दो वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो पहले वीडियोस में हम ये कवर करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या इट कंसिस्ट ऑफ ओविडीज ओविडक्ट यूट्रस सर्विक्स वेजाइना और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द वोजेनेसिस अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल अबाउट द ओव्यूलेशंस। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में यही इसकी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर्स। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट क्लास विद द पॉजिटिव एनर्जी। ओके चलिए सबसे पहली बात कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। ओके डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जो डायग्राम मैंने यहाँ दिया यस से इट्स अ पेयर ऑफ ओवरी लाइक एक ये है एक ये है एक ये ओवरी है एक ये ओवरी है मतलब दो ओवरी हुआ। इस वजह से हम ये क्या करें ओवरी पेयर में है। ओके क्लियर है। चलिए अगर हम बात इसकी करें ओविडक्ट ओविडक्ट क्या है दो पेयर है ओवरीज दो है तो ओविडक्ट भी क्या होगा दो होगा। यूट्रस क्या है सिंगल है सर्विक्स सिंगल है वेजाइना सिंगल है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया तीन होते हैं जो कि डिटेल्स में बात करने वाले हैं। मैमरी ग्लैंड्स जो है पेयर्ड होते हैं दो मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है ठीक है जो हेल्प करते हैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो मिल्क सिक्रेशन होता है कहाँ से मैमरी ग्लैंड से। ओके चलो तो डायग्राम देख लीजिए ज़्यादा क्लियर होगा। सी ये दिख रहा है आपको सर्विक्स एस सिंगल है वेजाइना भी सिंगल है ना। ओके क्लियर है ओवरी पेयर्ड होता है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी से लिया हुआ है और ये डायग्राम डिपिक्ट करता है कि फीमेल का पेल्विस पोर्शन में जो जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो स्ट्रक्चर्स है वो इसमें दिखाए गए हैं। देखिए दिस इज सर्विक्स ठीक है। यही सर्विक्स जब डायलेट होती है इन केस ऑफ लेबर जब भी लेबर पेन होता है फॉर प्रेग्नेंट लेडीज जो डिलीवरी देने वाली हैं तो यही सर्विक्स जो डायलेट होके और जो बेबी है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आता है डिलीवरी में हेल्प करता है तो डायलेट होता है सर्विक्स। दिस इज रेक्टम पार्ट ये वेजाइना यहीं पे जो है क्या होगा स्पर्म स्पर्म जो है वेजाइना के थ्रू ही एग्जामिनेशन होगा दैट इज एंट्री ऑफ स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वेजाइना से एंट्री होगी। दिस इज एनस दिस इज यूट्रस ये क्या है वोम्ब है जहाँ पे बेबी रहेगा मदर स्वॉर्म जिसमें कहते हैं वहीं बेबी की सारी डेवलपमेंट होगी सारे चेंजेस होंगे सारे ऑर्गन्स बनेंगे कहाँ बनेगा यूट्रस में रहेगा बेबी। दिस इज यूरिनरी ब्लडर यूरिन स्टोर होगा। ओके दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस दिस इज यूरेथ्रा ठीक है दिस इज क्लिटोरिस लेबिया माइनरा लेबिया मेजोरा और ये वेजिनाइल ओरिफिस है ठीक है। तो इसके बारे में और भी डिटेल्स पढ़ते हैं आगे चलते हैं। चलिए ओवेरी जैसा कि मैंने कहा ओवेरी पेयर्ड है दो ओवेरी होते हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इन केस ऑफ फीमेल। ओके ये ओवेरी का काम क्या होता है फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना किसका काम होता है ओवेरी का काम होता है एंड सेवरल स्टेरॉइड्स हार्मोन क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जनरेट जो हेल्प करते हैं एक फीमेल को अगर उसकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने तो एस्ट्रोजन हार्मोन है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है दैट प्रेगनेंसी हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन वो हेल्प कर रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये सारे जो हार्मोन्स है कौन प्रोड्यूस कर रहा है ओवेरी प्रोड्यूस कर रही है। ओके और साइज क्या है ओवेरी की इट्स 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड कनेक्टेड टू द pelvic वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स ठीक है। तो ये जो ओवेरी है किसके साथ कनेक्ट है पेल्विक वॉल और यूट्रस किसके थ्रू कनेक्टेड है डायग्राम देखिए ये दिख रहा है ओवेरी ये ओवेरी कैसे कनेक्टेड है यहाँ पे लिगामेंट से है ना। ओवेरी पेल्विक वॉल और यूट्रस से कैसे कनेक्टेड है लिगामेंट्स जो है वो एक दूसरे को जोड़ के रखे इस वजह से जो ओवरी अपने प्लेस पे है इधर उधर हिल नहीं रही ओवरी की जो जगह है वो वहीं पे है लिगामेंट्स ने उसे जोड़ के रखा है किससे जोड़ के रखा है यूट्रस एंड पेल्विक वॉल। ओके क्लियर है क्लियर अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हो गया। अबाउट द ओवेरी, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस इज अबाउट द ओवेरी का स्ट्रक्चर है ये। तो इसमें मैंने दिखाया है कि ये जो आउटर लेयर है इसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। द इनर लेयर इज मेडुला, मेडुला इनसाइड होता है। और मेडुला किससे बना होता है, ब्लड वेसल्स से, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व से मेडुला बनता है। और ये जो आउटर लेयर है ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, जो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है। और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, दिस इज फॉलिकल्स। ओके, दिस फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन द ओवेरी, जो हेल्प करते हैं एग। एग जब एग प्रोड्यूस होगा, कौन एग बनाएगा, फीमेल गेमेट कौन बना रहा है, ओवेरी बना रहा है। तो ये फॉलिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट, दिस इज फेलिपियन ट्यूब और ओविडक्ट। डायग्राम देखिए, ज्यादा क्लियर होगी। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है फेलिपियन ट्यूब, ये ट्यूब जैसे दिख रहा है, ये बना है, दिस इज फेलिपियन ट्यूब। ये तीन पार्ट से बने हैं, पहला इन्फंडिबुलम है, सेकंड एम्पुला है, इस्थमस है। मतलब इसी रीजन में जो है, इसी रीजन में फर्टिलाइजेशन होने वाला है। देखिए स्पर्म यहाँ से आएगा, स्पर्म आएगा राइट, कहाँ जा रहा है, वेजाइना से जा रहा है, पहुंचेगा स्पर्म धीरे 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 धीरे। अब एग का इंतजार करेगा ना, एग आएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। सॉरी, ये यूट्रस है ना, ये या दिस इज यूट्रस। तो स्पर्म जो है पहुंचेगा, पहुंचे पहुंचे यहाँ, ठीक है। और जो एग है ओवरी, ये एग रिलीज करेगी, ठीक है। अब एग रिलीज जब कर दी, तो इस एग को, एग रिलीज होके बैठी है, अब मुझे कोई तो ले जाए बाहर, ठीक है, नॉन मोटाइल है, खुद तो चल नहीं पा रही। तो ये क्या है, इनफंडिबुलम जो है, ये इसके पास फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो इट्स नॉट मोटाइल, सॉरी, दोनों ही मोटाइल है, फीमेल और मेल, ठीक है ना। इन्फेंडिबुलम क्या है, यहाँ पे फिम्बरी है, प्रोजेक्शंस। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये जो एग होगा उसको रिलीज, जो एग रिलीज करेगी ओवेरी, वो इन्फेंडिबुलम लेते हुए यहाँ पहुंचेगा। और यहाँ पे जो है एग रहेगा, और स्पर्म आके इसको फर्टिलाइजेशन करके और जाइगोट बनाते हुए बहुत सारे स्टेप्स होंगे यहाँ पे, प्लास्टोला, गेस्टुला, ये सब स्टेप्स होंगे इस्थमस में। उसके बाद यहाँ यूट्रस में जो है, बाकी का एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट कहाँ होगा, यूट्रस में होगा। ओके, क्लियर है। चलिए उसी के बारे में लिखा हुआ है, देखिए। इनफंडिबुलम क्या है, फनल शेप है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि फिम्बरी हैं, वो क्या करते हैं, टू पिक ओवा फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से ओवेरी को पिक करके आगे तक पहुंचाना किसका काम है, इनफंडिबुलम का। एम्बुला क्या है, वाइडेस्ट और ब्रॉडेस्ट है, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, एम्बुला में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, फर्टिलाइजेशन ये एम्पुला, इस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स स्पर्म आके यहाँ पे रुकी, यहाँ पे आके स्पर्म जो है एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, एम्पुला जंक्शन। ओके, और फिर फर्टिलाइजेशन करते हुए यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होंगे, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन स्टेजेस होंगे। फिर एम्ब्रायो कहाँ जाएगा, ये बन के यूट्रस में जाएगा। ओके, क्लियर है अबाउट दैट। चलिए, तो यस, एम्पुला साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। इस्थमस क्या है, नैरो ट्यूब जॉइनिंग विद यूट्रस, यूट्रस के साथ जोड़ के रख रहा है फेलिपिन ट्यूब को। क्या काम, इस्थमस का काम क्या है, फेलिपिन ट्यूब को यूट्रस के साथ जोड़ के रखा है। देखिए डायग्राम में, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, फेलिपिन ट्यूब को, ये यूट्रस है और ये फेलिपिन ट्यूब है। इसका काम, इस्थमस का काम है ज्वाइन करके रखना उसको, है ना, जोड़ के रखेगा तभी तो वहां से एग फर्टिलाइज होके पहुंचेगा यूट्रस पे, कोई तो रहेगा ना। ऐसी जो स्ट्रक्चर है, कितने सुंदर स्ट्रक्चर बना हुआ ये, है ना। चलिए, ओके, फाइन, ओके, चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं यूट्रस। यूट्रस क्या है, इट सपोर्ट इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी, दैट मीन्स जो फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रा आई मीन मेल और फीमेल गैमेट्स जो मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसे कि डायग्राम देखिए, ज़्यादा क्लियर होंगे। जब फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बाकी के स्टेप्स होंगे, स्टेप्स ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन होने के बाद कहाँ पे इम्प्लांट करना है, एम्ब्रायो कहाँ रहेगा, यूट्रस में रहेगा। अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के बाहर हो गया, एग्जाम्पल अगर इम्प्लांटेशन यहाँ हो गया, सपोज एम्ब्रायो यूट्रस के बाहर आ गया, तो इस दिस केसेस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट की जाती है। बिकॉज देखिए, एम्ब्रायो को, जो भी बच्चे की डेवलपमेंट होगी, बेबी की डेवलपमेंट हमेशा यूट्रस में होगी। बिकॉज यूट्रस की जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, वो इतनी इतनी स्ट्रांग रहती है कि एक बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से उसमें
रखती है यूट्रस, अगर बाहर हो जाती है तो यहाँ पे तो बच्चे की कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर वही इम्प्लांटेशन यहाँ यूट्रस में हो रहा है तो उस बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट, ग्रोथ सब कुछ होगा। तो इसी वजह से अगर इम्प्लांटेशन, करेक्ट इम्प्लांटेशन होना बहुत ज़रूरी है। इन सम काइंड ऑफ प्रेगनेंसीज ऐसा होते हैं कि जो इम्प्लांटेशन है वो ये यूट्रस के बाहर हो जाता है, जो कि प्रेगनेंसी को अबॉर्ट की जाती है, इट हैज़ टू डन बी अबॉर्टेड। ओके, तो अगर इम्प्लांटेशन सही जगह पे हो तो ही जो है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू की जाती है। ओके, चलिए, तो बात करते हैं, तीन लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम है वो बाहर वाला लेयर है, दिख रहा है, बाहर वाला लेयर पेरी है, अंदर वाला लेयर मायो, और एकदम इनर लाइनिंग जो यूट्रस के बिल्कुल ही अंदर का लाइनिंग, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पेरीमेट्रियम है वो बाहर का लेयर है, वो क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्शन दे रहा है यूट्रस को। यूट्रस को प्रोटेक्शन तो चाहिए ना, कि कोई भी बाहर का फॉरेन सब्सटेंस जो यूट्रस में आके आके और उस डेवलपमेंट, बेबी के डेवलपमेंट हैम्पर ना कर पाए। तो पेरीमेट्रियम वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है, वो प्रोटेक्शन दे रहा है यूट्रस को। और इट्स कंपोज्ड ऑफ एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड किया हुआ है पेरीमेट्रियम। अगर हम बात मायोमेट्रियम की करें, जो कि मिडिल लेयर है, किससे बना है, स्मूथ मसल से बना है, फंक्शन क्या है, पैचुरेशन। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, ये किससे बना है, ग्लैंडुलर सेल से, जो कि सिक्रेशन में हेल्प कर रहे हैं। फंक्शन क्या है, जब भी एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ये एंडोमेट्रियम का जो लेयर है, ठीक है, थोड़ा सा एक बात और बोल देते हैं एंडोमेट्रियम के लिए, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। ठीक है, जब भी एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा रहता है। ठीक है, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो जो मंथली उसकी साइकिल होती है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं, मंथली साइकिल जो फीमेल में होती है, यही एंडोमेट्रियम का जो लेयर है, जो इनर लेयर है यूट्रस का, वही की उसी की जो ब्लड है वो शेड होती है, वही ब्लड जो निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो एवरी 4 to 5 डेज फ्लो होता है फीमेल के केसेस में। अगर अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो वो एंडोमेट्रियम लेयर, जो वही लेयर जो है, उसी की जो ब्लड है वो सपोर्ट कर रही है बेबी के डेवलपमेंट। बेबी को तो खून चाहिए होगा ना, खून से तो बनेगा सारे ऑर्गेन्स, टिश्यू, सब कुछ, तो ब्लड चाहिए होगा। तो वही जो एंडोमेट्रियम लेयर की जो ब्लड है वही हेल्प कर रहा है एक बेबी को, बेबी के फॉर्मेशन में, है ना। लेकिन जब एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो यही एंडोमेट्रियम लेयर के जो ब्लड सेल्स है वही शेड होके बाहर निकलते हैं, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, चलिए, इसके डिटेल्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं सर्विक्स की। इट हैज़ मोस्ट पावरफुल स्पिंस्टर मसल, क्योंकि जो सर्विक्स है वही एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ ए चाइल्ड, द सर्विक्स गेट्स डायलेटेड, जितना जो शेप चाहिए उतने शेप तक सर्विक्स डायलेट होता है, एंड देन द बेबी गेट डिलीवर्ड थ्रू द वजाइना। ओके, सर्विकल फ्लूइड होता है, कैसे, सर्विक्स इतना स्लिपरी क्यों होता है, वहाँ पे सर्विकल फ्लूइड होता है जिसके कारण जो है स्पर्म आराम से मूवमेंट कर पाते हैं। देखिए, लेट मी शो यू, ये दिख रहा है स्पर्म यहाँ विजाइना के थ्रू जाएगा, ये सर्विकल कैनल है, ये सर्विक्स है, तो यहीं पे जो है ना फ्लूइड प्रेजेंट है, सर्विकल फ्लूइड। तो ये फ्लूइड जो है बहुत इजीली स्पर्म को लेते हुए ऊपर जाएंगे, तभी तो स्पर्म ही तो पहुंचेगा एग के पास, है ना। चलिए, okay, this is done. Cavity of the cervix को cervical canal and along with vagina forms birth canal। मतलब birth canal क्या क्या होता है, cervical canal प्लस vagina। cervical canal से ही बच्चा बाहर आने वाला है, कहाँ आएगा, vagina से बाहर आएगा। ओके, नेक्स्ट इज vagina। vagina क्या है, copulation canal, इट्स साइड ऑफ इंसेमिनेशन, कॉपुलेशन हो रहा है वेजाइना में, मेल गैमेट्स जो है वेजाइना के थ्रू ही फीमेल के अंदर जा रहा है। इंसेमिनेशन, दिस इज द साइट इन विच मेल गैमेट्स is going inside the female, partially covered hymen है, स्किन फोल्ड्स को रगे कहते हैं, इसमें कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता है, नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड है। ओके, चलिए, तो ये डायग्राम आपको क्लियर है, एक बार और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। ये दो क्या है, ओवरी है, ठीक है, और ये एग रिलीज करेगी, क्लियर है। स्पर्म कहाँ से जा रहा है, वजाइना के थ्रू जा रहा है। सर्वाइकल कैनल में क्या है, सर्वाइकल फ्लूइड है, तो जिस फ्लूइड के थ्रू स्पर्म अच्छे से पहुंच पा रहा है। ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एम्पुला, एम्पुला इस्थमस जंक्शन में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इन्फेंटिबुलम का काम क्या है, इसके पास फिम्बरी है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, जो क्या कर रही है,
जो एग है उसे यहाँ तक पहुँचाने का काम कर रही है इन्फेंडिबुलम। कहाँ जा रहा है? एम्पुला पे जा रहा है। एम्पुला पे जो है मेल जो स्पर्म आके रुका हुआ है, और स्पर्म आके एम्पुला पे फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आगे के स्टेप्स जो है ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, सारी स्टेजेस होंगी। ठीक है ना? तो स्थमस जो है वो ज्वाइन कर रहा है किसे? यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब को ज्वाइन कर रहा है। क्लियर है? सारे पार्ट्स, ये तीन लेयर है, इंपॉर्टेंट लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, जो कि यूट्रस की तीन लेयर है जो ये प्रोटेक्शन दे रही है। ये इनर लेयर है जो प्रेगनेंसी में सपोर्ट कर रही है, एंडोमेट्रियम। ओके, क्लियर है अबाउट दिस? चलिए, फिम्बरी का फंक्शंस याद रखिएगा, और फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है वो याद रखना है, फेलोपियन ट्यूब में क्या क्या होता है, और यूट्रस के लेयर्स को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको इस तरीके से। फीमेल का ये जो वेजाइना वाला पोर्शन जो बाहर जो हम देख सक रहे हैं, जो विच वी कैन सी, हम देख सकते हैं, वही उसी को कहेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखिए मॉन्स प्यूबिस है, ठीक है, और ये फैटी टिश्यू है जिसमें प्यूबिक हेयर्स होते हैं, दैट इज द आउटर लेयर, आउटर वाला। फिर यही इसी को लेबिया मेजोरा भी कहते हैं, जिसमें फैटी टिश्यू और प्यूबिक हेयर है, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, और ये लेबिया माइनोरा है जो अंदर है। ठीक, विजाइनल ओपनिंग के बाहर वाला जो लेयर है इसको हम कह रहे हैं प्यूबिक हेयर नहीं रहता है इसमें। फिर यहाँ पे बर्थोलिन ग्लैंड होते हैं जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, लुब्रिकेशन ऑफ पैसेज के लिए। ठीक है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। ठीक है, और ये वेजाइनल ओपनिंग है, यहीं पे जो है इसी वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू जो स्पर्म जो इंसेमिनेट कर रहे हैं, कॉपुलेशन, जहाँ कॉपुलेशन हो रहा है, ठीक, इसी के थ्रू जो वेजाइनल के थ्रू जो है स्पर्म एंटर इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड और स्किन ग्लैंड है, और ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। ठीक है, जहाँ से यूरिन पास होगा। क्लियर है? दिस इज अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, क्लियर अबाउट दैट? समझ में आया? तो आज का जो क्लास था वो मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में बताया कि क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल भी, इंटरनल भी, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट द वोजेनेसिस, फॉलिकुलोजेनेसिस, प्रॉपर ओजेनेसिस के साइकिल को बनाएंगे, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ेंगे, ओव्यूलेशन पीरियड को पढ़ेंगे, और कौन से हार्मोन्स जो है रेगुलेशन में, हार्मोन रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।